हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल इसके चैनल पर। हम लोगों ने सर्वेइंग स्टार्ट किया था। सर्वेइंग की दो वीडियो हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है, यानी 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5वां छठा टॉपिक है। आज हम लोग 2 टॉपिक की वीडियो करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है थियोरलाइट सर्वेइंग और टैक्योमेट्री। इन 2 टॉपिक पे हम लोग आज 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा, which adjustment of the theodolite ensures that the line of sight is perpendicular to horizontal? Which adjustment of the theodolite ensures that the line of sight is perpendicular to the horizontal axis? कौन सा एडजस्टमेंट ये इंश्योर करता है कि भाई लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के? तो ट्यूनियन एक्सिस एडजस्टमेंट ये इंश्योर करता है। ट्यूनियन एक्सिस एडजस्टमेंट इंश्योर करता है कि हमारा लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर है किसके? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो लाइन ऑफ साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर। क्या है? लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट must be perpendicular to horizontal axis, to horizontal axis। लाइन ऑफ साइट जो हमारी है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ट्यूनियन एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही ट्यूनियन एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही ट्यूनियन एक्सिस बोलते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? टेम्परेरी एडजस्टमेंट में क्या क्या होता है? तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में हमारा लेवलिंग होता है, सेंटरिंग होता है और फोकसिंग होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग। चलते हैं अगले सवाल पर। द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट रिफर्स टू। परमानेंट एडजस्टमेंट थियोडोलाइट का क्या रेफर करता है? तो परमानेंट एडजस्टमेंट ये इंश्योर करता है फंडामेंटल लाइंस आर इन पर करेक्ट ज्योमेट्रिक रिलेशन। ये इंश्योर करता है कि हमारा फंडामेंटल लाइंस जो है वो करेक्ट है ज्योमेट्रिकल रिलेशन में। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट रिफर्स टू इंश्योरिंग फंडामेंटल लाइंस आर इन करेक्ट ज्योमेट्रिकल रिलेशन। चलते हैं अगले सवाल पर। which method which method of horizontal angle measurement involves measuring the angles several times and dividing the total by the number of repetitions? कौन सा मेथड ये बताता है कि मेजरिंग एंगल सेवरल टाइम्स होगा और डिवाइड होगा किसे? टोटल बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो ये रिपीटेशन मेथड में होता है। रिपीटेशन मेथड में हम लोग सेम एंगल को बार बार मेजर करते हैं और उसका एवरेज लिया जाता है, जिससे एरर मिनिमाइज हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही, रिपीटेशन मेथड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिपीटेशन मेथड में क्या करते हैं? रिपीटेशन मेथड में सेम एंगल को बार बार मेजर करते हैं और उसका एवरेज लिया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। इन द रिट्रेशन मेथड द मेन प्रिंसिपल इज। रिट्रेशन मेथड का मेन प्रिंसिपल क्या होता है? तो रिट्रेशन मेथड का मेन प्रिंसिपल होता है measuring angles successively around the horizon। measuring angles successively around the horizon। horizon के अराउंड सक्सेसिवली एंगल्स को मेजर करना, ये प्रिंसिपल होता है हमारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वर्टिकल एंगल्स आर मेजर्ड इन सर्वेइंग टू डिटरमाइन। वर्टिकल एंगल क्या डिटरमाइन करने के लिए मेजर किया जाता है? तो वर्टिकल एंगल से हम लोग स्लोप डिटरमाइन करते हैं, हाइट डिटरमाइन करते हैं, रिड्यूस लेबर डिफरेंसेस को डिटरमाइन करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। स्लोप भी निकालते हैं, हाइट डिफरेंस भी निकालते हैं और
रिड्यूस्ड लेवल भी निकालते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। ए थियोडोलाइट ट्रेवर्स कंसिस्ट ऑफ, एक थियोडोलाइट ट्रेवर्स में क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो ट्रेवर्स में हमारा कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस होती हैं और इंटीरियर एंगल होता है। क्या होता है? सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस कनेक्टेड बाय एंगल्स, सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस कनेक्टेड बाय एंगल्स होती हैं किसमें? थियोडोलाइट ट्रेवर्स में। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following is not a temporary adjustment of theodolite? इनमें से कौन सा एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट नहीं है थियोडोलाइट का? तो एक्सिस एडजस्टमेंट हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट होता है, ये हमारा टेम्परेरी नहीं है। एक्सिस एडजस्टमेंट क्या होता है? परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। ये क्या होता है? परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। ये परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट है, और ये सब है, ये जो है टेम्परेरी है। ये तीनों क्या है? टेम्परेरी है। चलते हैं अगले सवाल पर। द पर्पज ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट इन ए थियोडोलाइट इज, परमानेंट एडजस्टमेंट का पर्पज क्या होता है थियोडोलाइट में? तो परमानेंट एडजस्टमेंट हम करते हैं किस लिए? परमानेंट एडजस्टमेंट फंडामेंटल ज्योमेट्री सेट करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? फंडामेंटल ज्योमेट्री को सेट करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। टू एस्टेब्लिश परमानेंट रिलेशन अमंग फंडामेंटल लाइंस, फंडामेंटल लाइंस के बीच में परमानेंट रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट शुड बी वर्टिकल आफ्टर लेवलिंग? कौन सा एक्सिस थियोडोलाइट का वर्टिकल रहना चाहिए लेवलिंग के बाद में? तो वर्टिकल एक्सिस हमारा लेवलिंग करने के बाद भी वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल होना चाहिए। तो वर्टिकल एक्सिस हमारी वर्टिकल रहना चाहिए लेवलिंग के बाद। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री इज बेस्ड ऑन, टैक्योमेट्री का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? तो टैक्योमेट्री का प्रिंसिपल हमारा बेस्ड है किस पर? स्टाफ इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ड्यू टू ऑप्टिकल ज्योमेट्री। तो ऑप्टिकल ज्योमेट्री ऑफ टेलीस्कोप एंड स्टेडी हायर्स, द प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री इज बेस्ड ऑन ऑप्टिकल ज्योमेट्री ऑफ टेलीस्कोप एंड स्टेडी हायर्स। इस पे बेस्ड है ऑप्टिकल ज्योमेट्री ऑफ टेलीस्कोप एंड स्टेडिया हेयर्स। चलते हैं अगले सवाल पर। इन द स्टेडिया मेथड द इंटरसेप्ट ऑन द स्टाफ बिटवीन अपर एंड लोअर स्टेडिया हेयर्स इज प्रोपोर्शनल टू, स्टेडिया मेथड में इंटरसेप्ट ऑन द स्टाफ बिटवीन अपर एंड लोअर स्टेडिया हेयर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो प्रोपोर्शनल होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के। ऑप्शन हमारा बी सही है। तो स्टाफ इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के। चलते हैं अगले सवाल पर। द स्टेडिया इंटरवल फैक्टर इज जनरली टेकन एज, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या लिया जाता है? तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमारा लिया जाता है 100। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या होता है? स्टेडिया इंटरवल फैक्टर के इज इक्वल टू एफ अपन आई इज इक्वल टू 100 होता है। के इज इक्वल टू एफ अपन आई इज इक्वल टू 100 होता है।
चलते हैं अगले सवाल पर। विच टाइप ऑफ हेयर मेथड यूजेस स्टेडिया हेयर फिक्स्ड परमानेंटली इन द डायफ्राम। कौन सा हेयर मेथड यूज किया जाता है स्टेडिया हेयर्स फिक्स्ड परमानेंटली में इन द डायफ्राम? तो उसमें यूज करते हैं हम लोग फिक्स्ड हेयर मेथड, स्टेडिया हेयर्स फिक्स्ड परमानेंटली इन डायफ्राम। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिक्स्ड हेयर मेथड। इन मूवेबल हेयर मेथड द स्टेडिया इंटरवल इज। मूवेबल हेयर मेथड में स्टेडिया इंटरवल कैसा रहता है? तो मूवेबल हेयर मेथड में स्टेडिया इंटरवल हमारा वेरिएबल होता है। मूवेबल हेयर मेथड में हमारा स्टेडिया इंटरवल वेरिएबल होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है द टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री इज जनरली यूज्ड इन व्हेन। टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री कब यूज किया जाता है? व्हेन स्टेडिया हेयर्स आर नॉट प्रोवाइडेड। जब स्टेडिया हेयर्स प्रोवाइडेड नहीं होते हैं तब हमारा टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। व्हेन स्टेडिया हेयर्स आर नॉट प्रोवाइडेड देन द टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री इज जनरली यूज्ड। चलते हैं अगले सवाल पर। द प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंशियल मेथड इज। टेंजेंशियल मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है? तो टेंजेंशियल मेथड का प्रिंसिपल होता है हमारा मेजरिंग टू वर्टिकल एंगल्स टू टॉप एंड बॉटम ऑफ स्टॉप। प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंशियल मेथड क्या है? मेजरिंग टू वर्टिकल एंगल्स टू टॉप एंड बॉटम ऑफ स्टॉप। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेजरिंग टू वर्टिकल एंगल्स टू टॉप एंड बॉटम ऑफ स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है विच कांस्टेंट इज इन्वॉल्व इन स्टेडिया मेथड। कौन सा कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है स्टेडिया मेथड में? तो स्टेडिया मेथड में हमारा मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट फार्मूला हमारा होता है डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। क्या होता है? डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी फार्मूला होता है हमारा। द एडिटिव कांस्टेंट इन टैक्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन। एडिटिव कांस्टेंट टैक्योमेट्री में किस पर डिपेंड करता है? तो एडिटिव कांस्टेंट हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर डिपेंड करता है। एडिटिव कांस्टेंट हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर डिपेंड करता है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर डिपेंड करता है। एडिटिव कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? तो एडिटिव कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है? एडिटिव कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है हमारा एफ प्लस डी। एफ प्लस डी ये होता है एडिटिव कांस्टेंट हमारा। किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है हमारा एडिटिव कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री इन हेलिटेरियन। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री इन हेलिटेरियन। हेलिटेरियन में कौन सा मेथड टैक्योमेट्री का मोस्ट सुटेबल होता है? तो टेंजेंशियल मेथड हेलिटेरियन के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। कौन सा? टेंजेंशियल मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर हेलिटेरियन। चलते हैं अगले सवाल पर। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू। थियोडोलाइट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसके परपेंडिकुलर रहना चाहिए? तो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। द वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट इज यूज्ड फॉर। वर्टिकल सर्कल का यूज़ क्यों करते हैं थियोडोलाइट में? तो वर्टिकल सर्कल का यूज़ किया जाता है वर्टिकल एंगल लेने के लिए।
वर्टिकल सर्किल का यूज़ करते हैं हम लोग वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए। तो फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल, ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। व्हेन थियोडोलाइट इज प्रॉपर्ली एडजस्टेड विच टू एक्सेस मस्ट बी परपेंडिकुलर। जब हमारी थियोडोलाइट प्रॉपर्ली एडजस्टेड है तो कौन सी दो लाइंस, दो एक्सेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमारी कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो हमारा ऑप्शन बी सही है इसमें, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए जब हमारा थियोडोलाइट प्रॉपर्ली एडजस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, which adjustment ensures that the line of sight describes a vertical plane when telescope is transited। तो कौन सा एडजस्टमेंट इंश्योर करता है कि हमारी लाइन ऑफ साइट डिस्क्राइब्स है ए वर्टिकल प्लेन व्हेन टेलीस्कोप इज ट्रांजिटेड। तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट, ऑप्शन हमारा बी सही है। टेलीस्कोप ट्रांजिट करने पर लाइन ऑफ साइट वर्टिकल प्लेन डिस्क्राइब करती है। चलते हैं अगले सवाल पर। A closed theodolite traverse can be checked for accuracy by। एक क्लोज्ड थियोडोलाइट का ट्रेवर्स का एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90, सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स इज इक्वल टू 360, बैलेंसिंग फोर एंड बैक बेयरिंग। इन सब मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं क्या, ट्रेवर्स एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं इन सारे मेथड से हम लोग। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल हमारा है, ए टैक्योमीटर इज एसेंशियल ए टैक्योमीटर इज एसेंशियल ए थियोडोलाइट विद स्टेडी डायफ्राम। टैक्योमेट्री में ज़रूरी है थियोडोलाइट होना चाहिए, किसके साथ में, विद स्टेडी डायफ्राम। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टैक्योमीटर इज essentially a theodolite with stadia diaphragm। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, द स्टेडिया इंटरवल इज केप्ट कांस्टेंट बाय। स्टेडिया इंटरवल कांस्टेंट रखा जाता है किस में, इसलिए टू कीपिंग डायफ्राम हेयर्स फिक्स्ड। टू कीपिंग डायफ्राम हेयर फिक्स्ड, डायफ्राम हेयर्स को फिक्स रखने के लिए हम स्टेडिया इंटरवल को फिक्स रखते हैं। तो कीपिंग डायफ्राम हेयर्स फिक्स्ड, ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द टिपिकल मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टैक्योमीटर इज। टैक्योमीटर के लिए टिपिकल मल्टीप्लाइंग फैक्टर कांस्टेंट क्या होता है। तो टिपिकल मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमारा होता है 100। के कितना होता है, 100 होता है हमारा। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। थियोडोलाइट लेवलिंग इज चेक्ड बाय। थियोडोलाइट लेवलिंग किसके द्वारा चेक की जाती है। तो थियोडोलाइट लेवलिंग चेक की जाती है हमारी प्लेट बबल से। थियोडोलाइट लेवलिंग चेक बाय प्लेट बबल से चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला सवाल हमारा, इन डिटेक्शन मेथड द क्लोजिंग एरर इज एडजस्टेड बाय। डिटेक्शन मेथड में क्लोजिंग एरर किसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है। तो रिट्रेशन मेथड में क्लोजिंग एरर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एरर को इक्वली अमंग ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स में एरर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, रिट्रेशन मेथड में। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, विच टाइप ऑफ सर्वे मोस्ट कॉमनली यूजेस टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला सर्वे कौन सा है। तो टैक्योमेट्री में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला सर्वे हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। टैक्योमेट्री फास्ट मेथड फॉर कंटूरिंग एंड टोपोग्राफिकल सर्वे हमारा मोस्ट सुटेबल होता है, मोस्ट कॉमन होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा,
विच मेथड इज फास्टर इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल्स, कौन सा मेथड फास्टर होता है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने में। तो रिपीटेशन मेथड हमारा फास्टर होता है रिपीटेशन मेथड से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिपीटेशन मेथड फास्ट होता है रिपीटेशन मेथड से किसमें, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने में। अगला सवाल हमारा, द स्टेडिया डायफ्राम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, स्टेडिया डायफ्राम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है उसमें, 3 हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, 3 हेयर्स, अपर सेंट्रल एंड लोअर, two horizontal and 1 central hair steady diaphragm, 2 horizontal and 1 central hair, 2 horizontal and 1 central hair होता है किसमें, steady diaphragm में। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द एडिटिव कांस्टेंट इन स्टेडिया मेथड इज यूजुअली, स्टेडिया मेथड में एडिटिव कांस्टेंट यूजुअली क्या लिया जाता है। तो एडिटिव कांस्टेंट हमारा 100 होता है यूजुअली, उससे डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पर, लेकिन जनरली क्या होता है 100 होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, द रिटर्सन मेथड इज सुटेबल एंड, रिटर्सन मेथड कब सुटेबल होता है, जब हमें सेवरल एंगल लेने होते हैं अराउंड द पॉइंट आर टू मेजर्ड, जब हमारे बहुत से एंगल लेने हो, जब हमें बहुत सारे एंगल लेने हो, मल्टीपल एंगल्स लेने हो, तो हमारा रिटर्सन मेथड बेस्ट होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। व्हेन सेवरल एंगल्स अराउंड द पॉइंट आर टू बी मेजर्ड, जब बहुत सारे एंगल मेजर करने हो तो रिटर्सन मेथड हमारा बेस्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। थियोडोलाइट इज मेनली यूज्ड फॉर, थियोडोलाइट मेनली किसके लिए यूज किया जाता है। तो थियोडोलाइट मेनली यूज किया जाता है मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए हम लोग थियोडोलाइट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, द स्टाफ इंटरसेप्ट इन स्टेडिया मेथड इज रीड ऑन, स्टाफ इंटरसेप्ट किस पर रीड किया जाता है स्टेडिया मेथड में। तो हॉरिजॉन्टल स्टाफ पर भी रीड कर सकते हैं, वर्टिकल स्टाफ पर भी रीड कर सकते हैं, इंक्लाइन स्टाफ पर भी रीड कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। स्टाफ इंटरसेप्ट किसी भी पोजीशन पर पॉसिबल है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, when error is when which error in theodolite arises if line of collimation is not perpendicular to horizontal axis, अगर हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तो किस टाइप का एरर डेवलप होगा। तो हमारा कॉलिमेशन एरर हो जाता है, अगर हमारी कॉलिमेशन लाइन परपेंडिकुलर नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तो उसमें कॉलिमेशन एरर आ जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, कॉलिमेशन एरर, कॉलिमेशन एरर। अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ टेक्योमेट्री, इनमें से कौन लिमिटेशन है टेक्योमेट्री की। तो टेक्योमेट्री की लिमिटेशन ये है कि लेस एक्यूरेट होती है चेनिंग से, टेक्योमेट्री हमारी लेस एक्यूरेट होती है चेनिंग से, यानी चेनिंग हमारी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो टेक्योमेट्री इज लेस एक्यूरेट देन चेनिंग, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेक्योमेट्री जो है लेस एक्यूरेट होती है कंपेयर टू चेनिंग। चलते हैं अगले सवाल पर। द टू मेन कॉन्स्टेंट्स ऑफ टेक्योमेट्री आर, टेक्योमेट्री के दो मेन कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं। तो दो मेन कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, विच मेथड एलिमिनेट्स एरर्स ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स, वर्नियर्स की एसेंट्रिसिटी के कारण, वर्नियर्स की एसेंट्रिसिटी से कौन सा, किस मेथड से जो एरर को एलिमिनेट किया सकता है। Which method eliminates errors due to eccentricity of verniers, वर्नियर्स के एसेंट्रिसिटी से जो एरर डेवलप होता है वो किस मेथड से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं रिपीटेशन मेथड से या रिटर्सन मेथड से।
तो बी और सी दोनों मेथड से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। Which type of theodolite is widely used in modern survey practice? मॉडर्न सर्वे प्रैक्टिस में किस टाइप की थ्योडोलाइट यूज किया जाता है? तो मॉडर्न सर्वे प्रैक्टिस में हम लोग डिजिटल थ्योडोलाइट का यूज करते हैं, डिजिटल थ्योडोलाइट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिजिटल थ्योडोलाइट। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, द फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन स्टेडियम मेथड। स्टेडियम मेथड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है? तो डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, ये हमारा फार्मूला यूज होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, द स्टाफ इंटरसेप्ट इन स्टेडियम मेथड इज डिनोटेड बाय। स्टाफ इंटरसेप्ट को स्टेडियम मेथड में किससे डिनोट करते हैं? तो स्टाफ इंटरसेप्ट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं स्टेडियम मेथड में। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, इन टेंजेंशियल मेथड डिस्टेंसेस आर कैलकुलेटेड यूजिंग। टेंजेंशियल मेथड में डिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या यूज करके कैलकुलेट करते हैं? तो टेंजेंशियल मेथड में डिस्टेंसेस को वर्टिकल एंगल से मेजर करते हैं। टेंजेंशियल मेथड में डिस्टेंस को वर्टिकल एंगल से मेजर करते हैं, यह स्टाफ इंटरसेप्ट से नहीं, वर्टिकल एंगल से मेजर करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्टिकल एंगल से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, कब? टेंजेंशियल मेथड में। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, थ्योडोलाइट कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। कौन से वर्क्स में हम लोग थ्योडोलाइट का यूज करते हैं? तो हम लोग लेइंग आउट कर्व को लेआउट बनाने में भी हम थ्योडोलाइट का यूज करते हैं। मेजरिंग डिफ्लेक्शन एंगल को मेजर करने के लिए भी थ्योडोलाइट का यूज करते हैं। प्रोलॉन्गिंग ए लाइन को प्रोलॉन्ग करने के लिए हम लोग थ्योडोलाइट का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। When a telescope is transited, the line of collimation rotated through। जब हमारी कोई टेलीस्कोप ट्रांजिट की जाती है तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन रोटेट करती है किस एंगल पे? तो 180 एंगल पे टेलीस्कोप ट्रांजिट 180 रोटेशन पर हमारी टेलीस्कोप ट्रांजिट करती है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, द स्टाफ यूज्ड इन टैक्योमेट्री इज यूजुअली। टैक्योमेट्री में यूज होने वाला स्टाफ यूजुअली कैसा होता है? तो स्टेडिया स्टाफ होता है। टैक्योमेट्री में यूज होने वाला स्टाफ हमारा स्टेडिया स्टाफ होता है, स्टेडिया स्टाफ होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, इन परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्योडोलाइट द कंडीशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्योडोलाइट में लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसके परपेंडिकुलर होती है? तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट सवाल हमारा, विच इज द प्रिंसिपल यूज्ड ऑफ टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री में किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम लोग? विच इज द प्रिंसिपल यूज ऑफ टैक्योमेट्री। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एलिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री का यूज करते हैं। प्रिंसिपल यूज ऑफ टैक्योमेट्री करते हैं किस लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एलिवेशन को मेजर करने के लिए हम लोग टैक्योमेट्री के प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 का ऑप्शन सी हमारा सही है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आज के हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर किसी सवाल में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो उस
पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट करें, हम लोग अच्छा एक डिस्कशन करेंगे। लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, सवाल अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।